हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि गोल्ड ज्वेलरी है जो कहाँ से खरीदनी चाहिए अपने को। क्योंकि दोस्तों बहुत जनों का ऐसे कंफ्यूजन होता है कि अपन अगर नॉर्मल ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदेंगे तो या तो वो पीओटी में कुछ लफड़ा करेगा या फिर जो गोल्ड की ज्वेलरी है जो कम पीओटी की अपने को देखें ना ज़्यादा पीओटी के जो पैसे है वो ले लेगा। और अगर अपन ब्रांड से खरीदते हैं तो ब्रांड वाला क्या है कि जो गोल्ड की रेट है वो ज़्यादा लगा देगा या फिर मेकिंग चार्ज है वो अपने से ज़्यादा चार्ज करेगा। तो ऐसे में अपने को एक डाउट रहता है कि अपन गोल्ड ज्वेलरी है वो अपने को कहाँ से खरीदनी चाहिए। क्या ब्रांड से गोल्ड ज्वेलरी खरीदे या फिर नॉर्मल ज्वेलर्स होते हैं उनसे खरीदे। तो सारे कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर कुछ स्किप करोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि अपने को क्या चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, अगर अपन नॉर्मल ज्वेलर से भी खरीद रहे हैं या फिर ब्रांड ज्वेलर से भी खरीद रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दोस्तों की 7 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है इस गोल्ड लाइन में जहाँ पे मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। तो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि आपको गोल्ड ज्वेलरी है जो आप कहाँ से खरीदोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। कि पहला है कि अपन नॉर्मल ज्वेलर्स। तो दोस्तों नॉर्मल ज्वेलर्स पे अपन जाएंगे तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि वो जो नॉर्मल ज्वेलर्स होता है वो अपने जैसे कि मार्केट में देखें तो जो दुकानें हैं वो कम से कम 25-30 और 35 साल पुराने भी है, कोई 20 साल पुराने भी है और कोई 15 साल पुराने भी आपको ज्वेलर्स की जो शॉप है वो अपने को देखने को मिलती है। तो दोस्तों उनके पास जो वेराइटी है वो अपने को कम देखने को मिलती है, मतलब ब्रांड के बजाय। जैसे ब्रांड में जो ज्वेलरी होती है वो अपने को बहुत सारी डिज़ाइन की पैटर्न वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपने को नॉर्मल ज्वेलर्स के पास इतनी वेराइटी है वो अपने को देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऐसे ही उनके पास जो जो वेराइटी होती है वो लोकल अपने मार्केट में जो चलती है, जैसे कि अपने जो भी शादी ब्याह में जो अपन नॉर्मल ज्वेलरी पहनते हैं वो अपने को उनके पास जो देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल और जो यूनिक डिज़ाइन है वो अपने को नॉर्मल ज्वेलर्स के पास देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको ऐसी जैसे शादी के लिए या फिर नॉर्मल ज्वेलरी अपने को खरीदनी है तो उनके पास जो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उनके पास जो नहीं मिल रही है तो आप उनसे ऑर्डर से भी बनवा सकते हैं। जैसे कि कोई भी सेट है वो अपने को बनवाना है तो दोस्तों कि अगर आप नॉर्मल ज्वेलर्स के पास अपन ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो अपने को पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो ज्वेलर्स है वो अपने को क्या प्योरिटी दे रहा है। क्योंकि दोस्तों प्योरिटी में ज़्यादातर ये लोचा होता है कि अपन प्योरिटी अपन नहीं पूछते हैं और जो भी ज्वेलर्स है वो अपने हिसाब से प्योरिटी बना के दे देगा। जैसे कि उनके इधर ज़्यादातर जो चलता है वो 20 कैरेट, 18 कैरेट और 84 कैरेट अपने को देगा। 916 वो अमुक केस में देता है, जो कि अगर अपन बोलते हैं तो वो देते हैं। लेकिन अभी हालांकि अभी तो जैसे कि ज़्यादातर जो ज्वेलर्स है वो 916 ही बेच रहे हैं। तो दोस्तों कि वो अपने को सब मिल जाएगी। लेकिन अपने को वही बोलना है कि जो अपने को प्योरिटी चाहिए, जैसे कि 22 कैरेट चाहिए तो अपने को 22 कैरेट के लिए बोलना है। 22 कैरेट प्योरिटी तो वो दे रहा है, चलो ज्वेलरी की वो 22 कैरेट प्योरिटी दे रहा है। लेकिन जो रेट है वो क्या 22 कैरेट का लगा रहा है या फिर जो प्योर का रेट है वो लगा रहा है 24 कैरेट का। क्योंकि दोस्तों कि यही पे मेन लोचा होता है। जैसे कि आप किसी भी मिलने वाले ज्वेलर्स के इधर गए तो 24 कैरेट की रेट क्या है और 22 कैरेट की रेट क्या है। क्योंकि दोस्तों कि जो मेन अपन वो ज्वेलर्स रहता है वो हमारे जैसे कि नॉर्मल जो ज्वेलर्स होता है वो क्या करते हैं, हमारे इधर भी यही होता है कि जैसे कि जो रेट है वो लगा देते हैं, प्योर की रेट बताते हैं या फिर 95 की रेट बताते हैं और फिर उसके ऊपर मेकिंग चार्ज लेते हैं। तो मेकिंग चार्ज जो अगर 95 की रेट बताएगा और मेकिंग चार्ज जैसे 8% या फिर 5% या फिर 7% लेगा तो अपने को लगता है कि ज्वेलरी है वो अपने को कम मेकिंग चार्ज में अपने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है वो रेट थोड़ी ज़्यादा बता के और मेकिंग चार्ज थोड़े कम कर देते हैं। तो इसलिए अपने को लगता है कि जैसे 300 रुपये 500 रुपये पर ग्राम मेकिंग चार्ज में हमको ज्वेलरी है वो खरीद रही है, वो अपने को सस्ती पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपने को 24 कैरेट की रेट पूछ लेनी है उसको और 22 कैरेट की रेट पूछ लेनी है। अगर आपको नहीं पता है तो 24 कैरेट बाजक अपन करोगे 22 कैरेट करोगे तो अपने को 22 कैरेट की रेट आ जाएगी, या फिर 24 कैरेट इंटू 91.6% करोगे तो भी अपने को जो रेट है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप रेट पता कर लें। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप स्मार्ट बनोगे तो आपको जो चीज़ें है वो सही मिलेगी और रेट में भी आपको सही, अगर वो ज्वेलर से वो लूट नहीं सकता है। सही जानकारी होगी तो मेन चीज़ यही है, तो अपने को सही जानकारी लेनी है। तो दोस्तों ये चीज़ है अपने को ध्यान रख लेनी है। तो दोस्तों ये हो गई कि अपन नॉर्मल ज्वेलर्स के पास जाए तो अपने को जो भी जानकारी है, जो भी प्योरिटी अपने को ज्वेलरी बनानी है तो वो कितने % मेकिंग चार्ज लग रहा है और वो ज्वेलरी है वो क्या प्योरिटी दे रहा है और वो हॉलमार्क ज्वेलरी दे रहा है या नहीं वो भी अपने को पूछ लेना है। नहीं हॉलमार्क हो तो उनको बोलो हॉलमार्क और HID करवा के अपने को दे और अपने को जो है पक्का बिल है वो उससे लेना है। ब्रांड मेन ब्रांड की बात करते हैं अपन, जो कि
अपने इलाके में, अपने शहर में अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि तनिष्क हो गया, मालाबार हो गया, कल्याण हो गया, फिर TBZ हो गया। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड वो क्या करते हैं उनके दोस्तों की, उनके उनके उधर क्या होता है दोस्तों की, फिक्स तरह के वो एक सिस्टम बना रखा है। जैसे कि आपको हर, जैसे कोई भी ज्वेलरी है तो उसके ऊपर टैग लगा रखा है कि इसमें इतनी % मेकिंग चार्ज आपको लेनी है। जैसे 15% होगी, 18% होगी, फिर 10% होगी, या फिर 20% होगी। तो उसमें उनके ऊपर फिक्स कर रखा है कि हाँ इतनी % आपको मेकिंग चार्ज है वो अपने को बतानी है। अगर कोई कस्टमर ज़्यादा ही बार्गेनिंग करे तो उसमें जैसे कि 5% या फिर 3%, इससे ज़्यादा अपने को मिनिमम कम नहीं करनी है, मतलब इतनी ही अपने को चार्ज करनी है। तो दोस्तों रेट की बात करें तो रेट है जो कि अपने को नॉर्मल ज्वेलर्स से अपने को ब्रांड की जो रेट है वो अपने को थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों की जो रेट है वो अपने को, वो जैसे कि ऑल इंडिया ओवर में जो भी रेट है वो एक बार वो फिक्स कर देते थे कि यही रेट है जो पूरे मतलब इंडिया के उनके जो भी ब्रांड है उनके अंदर चलेगी। उनकी जैसे कि 24 कैरेट की रेट फिक्स होती है, 22 कैरेट की फिक्स होती है, 18 कैरेट की फिक्स होती है। ऐसी पूरी रेट है वो फिक्स होती है। तो वो रेट थोड़ी अपने को ध्यान रखना है कि क्या नॉर्मल ज्वेलर्स रेट क्या लगा रहा है और वो ब्रांड है वो क्या रेट लगा रहा है। आप या तो भी दोनों जगह विजिट करके भी आप देख सकते हैं कि हाँ ये, जैसे कि आपके पास कोई पैटर्न है कि हाँ ये सेट है या फिर ये ज्वेलरी है, वो अपने को बनानी, या फिर रेडी हो जाए, आप रेडी में पूछ लेना कि उसके ऊपर कितनी मेकिंग चार्ज लग रही है। नॉर्मल ज्वेलर्स को पूछ लेना कि अपने को उसके ऊपर कितनी मेकिंग चार्ज लग रही है, और पूरी डिटेल मतलब आप एस्टिमेट निकलवा के फिर आपको जहाँ भी जो ज्वेलरी है वो सस्ती मिले वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो जैसे कि अपने को जैसे कि उनके मेकिंग चार्ज वगैरह सब फिक्स रहते हैं। तो दोस्तों कि ये होता है कि अपन जो नॉर्मल ज्वेलरी लेते हैं अपन को मार्केट में ऐसे देखने को मिलता है। दोस्तों आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि 5% मेकिंग चार्ज पे गोल्ड ज्वेलरी ले जाइए, 10% मेकिंग चार्ज पे गोल्ड ज्वेलरी ले जाइए, 22 कैरेट की हॉलमार्क और HOD की ज्वेलरी। लेकिन उसमें आप देखना कि वहाँ की जो गोल्ड की रेट है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी और जो मेकिंग चार्ज है वो अपने को कम देखने को मिलेगी। लेकिन वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो प्लेन चीज़ें हैं वो ज़्यादा सेल करते हैं। उसमें क्या है कि प्लेन चीज़ों में जो वेस्टेज लगते हैं, जो आगे से उनके बन के आती है कारीगर द्वारा, उनमें वेस्टेज है वो कम लगते हैं। अगर उसमें जैसे कि कोई कुंदन वगैरह और फिर ही उसमें मोती मानक ऐसे कुछ लग रहे होते हैं तो उसमें दोस्तों की क्या वेस्टेज है वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं। या फिर कोई ब्रांड की चीज़ें हैं, जैसे कि यूँ मान लो कि ब्रांड में आते हैं दोस्तों की, यानी कोई ब्रांड की चीज़ें है तो दोस्तों की 5-6 वेस्टेज में जो ज्वेलर्स को है वो आगे से मंगवाते हैं, उनको ही आती है, तो वो आपको 5% में कैसे देंगे। उसमें या तो फिर वो कुछ रेट में कुछ ज़्यादा बढ़ाएंगे जो कि मेकिंग चार्ज कम कर देंगे, या फिर आपको रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको रेट पता करना है और फिर दोनों जगह अपने को एस्टिमेट निकालना है, या फिर आपको वहाँ पे जाके जो भी डाउट है वो क्लियर करना है जो ज्वेलरी दे रहे हैं उसमें। अब दोस्तों एक होता है कि जहाँ पे आप ब्रांड में जा रहे हो तो दोस्तों आप वहाँ पे आपको यूनिक चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकंड चीज़ है कि उसमें बहुत सारी वैरायटी, यानी आप देख देख के थक जाओगे लेकिन उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इतनी चीज़ों में अपने को कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगी। तो दोस्तों कि उनमें आपको जैसे ब्रांड में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी वो होती है प्योरिटी आपको जो होगी, यानी जो 916 बोल के देंगे तो वो 916 ही होगी, अगर 18 कैरेट बोल के देंगे तो वो 18 कैरेट की होगी। लेकिन नॉर्मल ज्वेलर्स में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल ज्वेलर्स में वो बोलते कुछ है और दूसरे भी पकड़ा देते हैं, जैसे कि अगर आपको नहीं पता चल रहा। नॉर्मल ज्वेलर्स में क्या होता है कि दोस्तों कि अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपको 22 कैरेट बोल के देखे लेकिन वो 84 होगी या फिर 18 कैरेट की होगी। अगर आप होशियार नहीं हो, आपको नहीं पता चलता है तो ऐसा भी बहुत उनके साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने मेरे को कॉल करके भी बताया। जैसे मेरे कोई रिलेटिव है वो लेने गए ज्वेलरी और उनको 916 बोल के दिया लेकिन 84 और 18 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो उनको पकड़ा थी। तो ये बात आपको ब्रांड में नहीं देखने को मिलती है। आपको जो प्योरिटी है वो अपने को जो बोल के देंगे वही आएगी। और सेकंड चीज़ है कि ब्रांड में आपको एक जो बिल है वो पक्का बिल मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे पक्का बिल अपन उसमें पूरी डिटेल रहती है, GST मतलब GST वाला पक्का बिल मिल जाता है। नॉर्मल ज्वेलर्स के पास आपको एक स्लिप बना के दे देंगे, जैसे कि ज्वेलर्स का नाम है और नीचे वो कितने पैसे हो रहे हैं, क्या वेट है, वो अपने को लिख के देंगे। लेकिन ज्वेलर्स के जैसे ब्रांड है तो उनके ऊपर क्या दोस्तों कि अपने को वेट लिखा होगा, जो प्योरिटी है वो लिखी होगी, जो रेट है वो लिखी होगी और जो भी अमाउंट हो रहा है, और नीचे वापस 3% GST ऐड करके और टोटल अमाउंट आपको बताएंगे। तो ऐसे जो नॉर्मल ज्वेलर्स है और आपको ब्रांड ज्वेलर्स है वो आपने को डिफरेंट देखने को मिलता है। बहुत जनों के मन में एक डाउट और ये रहता है कि मेकिंग चार्ज है जो कि नॉर्मल ज्वेलर्स अपने से कम चार्ज कर रहा है, लेकिन जो ब्रांड है उनके पास जो मेकिंग चार्ज होते हैं वो थोड़े हाई देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए ये मैं बता दूंगी, जो नॉर्मल ज्वेलर्स की जो फिनिशिंग होती है और जो ब्रांड ज्वेलर्स की जो फिनिशिंग होती है उसमें आपको रात दिन का अंतर देखने को मिलेंगे। यानी जो नॉर्मल ज्वेलर्स की जो फिनिशिंग हुई है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो नॉर्मल
जैसे कि यहीं के कारीगर से या फिर बाहर से बनवाएंगे, लेकिन जो ब्रांड की जो फिनिशिंग होगी उतनी उसकी बजाय नॉर्मल ज्वेलर्स की इतनी नहीं होती है हाई। ब्रांड की क्या डिज़ाइन होती है वो थोड़ी यूनिक टाइप देखने को मिलती है, और जो फिनिशिंग होती है और मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जितनी आपको नॉर्मल ज्वेलर्स में नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये होता है। और ज़्यादातर अपन क्या ब्रांड में जाते हैं तो जो ज्वेलर्स होता है, जो सेल्समैन होता है, वो क्या करता है कि अपने को जो कुंदन वाली चीज़ें या फिर मोती मानक वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वो अपने को ज़्यादा सेल करने की मतलब कि कोशिश में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों कि उन पे जो उनके जो होता है इंसिटी होती है वो उनको थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन जैसे प्लेन चीज़ें है वो अगर वो सेल करेंगे तो उसमें उनको इंसिटी वो कम मिलेगी। इसमें ये भी होता है कि जो ज्वेलर्स होता है अपन जाते हैं जो ब्रांड में, तो ज़्यादातर जो मोती मानक या फिर डायमंड की चीज़ें हैं वो थोड़ी सेल करने में ज़्यादा अपने को इच्छुक रहते हैं नॉर्मल ज्वेलर्स के बजाय, क्योंकि नॉर्मल ज्वेलर्स के पास इतना स्टॉक नहीं होता है। इससे वो अपने को जो अपन नॉर्मल ज्वेलर्स यानी नॉर्मल अपने को जो ज्वेलरी चलती है अपने मार्केट में या फिर अपने शादी ब्याह वगैरह में, तो वो अपने को ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्रांड में आपको बहुत सारी डिज़ाइन के साथ जो सेल्समैन है वो अपने को वो चीज़ें अपने को सेल करने में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगी तो उनका ही जो सैलरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हैं जिसका अपन को ध्यान रखना है। तो अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए जैसे कि पीओटी के बारे में, तो मैं पीओटी के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अपन पूरा डिटेल में समझेंगे कि 22 कैरेट की पीओटी कैसे क्या करेंगे। उसके बाद गोल्ड की रेट है वो 24 कैरेट की आप कैसे निकालेंगे, 22 कैरेट की कैसे निकालेंगे, साथ में पीओटी के साथ और मेकिंग चार्ज, सब एक वीडियो में अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी जानकारी के लिए गोल्ड सिल्वर और डायमंड से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वो जानकारी आपको दूँ। तो फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।